क्या मान रहे हैं, कहाँ से ये परिकल्पना हुई और कितना साकार होगा इसका? देखिए, सही बात है कि 4 रॉकेट करीब 20-25 मिनट में लॉन्च करना शायद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। और ये नारायणी तट पे इस पावन धरती तमकुही राज में देवरिया लोकसभा क्षेत्र में कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। और इसके लिए मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो भगवान को धन्यवाद देना चाहता हूँ, नारायणी माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम कुछ ऐसी शक्तियों से होता है जो हम लोग के पार है। उसके बाद डॉक्टर विनोद जी मेरे बगल में खड़े हैं, ये इनस्पेस के डायरेक्टर हैं। चेयरमैन इनस्पेस डॉक्टर पवन गोयनका को, चेयरमैन इसरो डॉक्टर नारायणन को, और कई ऐसे लोगों को जो यहाँ के वैज्ञानिक आए हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। यहाँ के जो लगभग 500 छात्र छात्राएँ आए हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन इस प्रकार की प्रतिभा मैंने नहीं देखी है। और जो चारों के चारों रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हुए उसका प्रमाण है। और इसी के साथ साथ मैं यहाँ के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद देता हूँ। उसी के साथ साथ डीएसटी को धन्यवाद देता हूँ, यहाँ के जो प्रशासन है उनको, और कुछ हद तक यहाँ के पूरे समाज को धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इस पूरे क्षेत्र को हम लोग खाली करके इसको करवाए हैं। 2 घंटे के लिए हम लोग को एक सेफ जोन बनाना पड़ा, उसके लिए थोड़ी सी असुविधा होती है, तो उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम शायद ही उत्तर भारत में कभी हुआ हो। तुरंत मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी ही प्रेरणा से हम लोग अंतरिक्ष में इस प्रकार का कार्यक्रम जनता में पहुंचा रहे हैं। पहले ऐसा होता था, बड़ी कंपनियां करती थी, बड़े शहरों में होता था, लेकिन उनके एक तरह से जो उनकी भावना है अंत्योदय की, उसको ही लेके हम लोग यहाँ पर आए हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग जन सामान्य में अंतरिक्ष का प्रयोग करें, ताकि अंतरिक्ष की उपलब्धियाँ आने वाले समय में अमृत काल में हम लोग देवरिया लोकसभा क्षेत्र में ले जाएं, ताकि इसका विकास हो। दोस्तों, एक ही मौका है विकसित भारत को आगे ले जाने का अगले 20-22 साल। उसमें यदि तमकुही राज और देवरिया लोकसभा क्षेत्र एक नेतृत्वकर्ता बन के आगे बढ़े तो मेरे से खुश और कोई नहीं होगा। और इसकी निगरानी हर व्यक्ति कर रहा है कि देवरिया लोकसभा क्षेत्र से कुछ अलग आवाज़ आ रही है, नवाचार की आवाज़ आ रही है। जैसा कि मैंने कहा, हम लोग को नाली, बिजली, सड़क, पानी, ट्रांसफार्मर, उसमें तो काम करना ही, लेकिन उसी के साथ साथ कुछ बड़े पैमाने पे भी काम करना पड़ेगा। तभी गंगा और यमुना का संगम होगा, और जब जनभागीदारी होती है जैसे आज दिखी सबको, तो तभी जाके विकसित भारत का ध्वज हम लोग लहरा पाएंगे। मैं बहुत बहुत आप सब पत्रकारों का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। बड़ी सकारात्मक रूप से आपने गुड न्यूज़ को कवर किया। लोग बैड न्यूज़ को कवर करते हैं, लेकिन आपने गुड न्यूज़ को कवर किया, इसके लिए आप लोगों को भी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।